नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section। नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद आजमगढ़ की पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगी हुई है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों व मतदान केंद्रों का आकलन किया जा चुका है। आजमगढ़ में कुल 17 थाना क्षेत्रों की परिधि में नगर निकाय के चुनाव होंगे। इस क्षेत्र में सभी थाना अध्यक्षों को रजिस्टर को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो भी आपराधिक व सामाजिक तत्व हैं उनको पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब पर लगाम लगाने को लेकर भी सभी थाना अध्यक्षों को कहा गया। जो भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाए जाएगा, गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स है। 2500 पुलिस कर्मियों व होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 9 कंपनी PSC की भी चुनाव ड्यूटी में लगाई जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता वर्तमान में लागू है। अनाउंस होते ही उसके बाद लगातार जो प्रशासन और पुलिस की टीमें हैं उनके द्वारा जितना भी आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण थे वो साफ सफाई पूरी कराई गई। जहाँ पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, वो सब उतरवाए गए। हमारे द्वारा पूरा आकलन किया गया है कितने संवेदनशील बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं। टोटल 17 थाने प्रभावित हो रहे हैं इस चुनाव से। 17 थानों के थाना क्षेत्र में चुनाव है। इन सभी थानों पे चुनाव रजिस्टर बना के विधिवत तैयारी की जा रही है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पाबंद कराया जाना आवश्यक है, उनको पाबंद कराया जा रहा है। लाइसेंसी शस्त्र जो इन क्षेत्रों में है उनको जमा कराया जा रहा है। जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर के अंतर्गत एक विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। जितने वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब को लेकर स्पेशली सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई अवैध शराब का प्रकरण आए तो कठोर कार्रवाई, अगर पुलिस की कोई लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां भी ऐसे लोग हैं जो पूर्व में इस तरह के किसी अवैध शराब के या अवैध ड्रग्स के कारोबार में शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, ये सब चुनाव की तैयारी को लेकर ऑलरेडी तैयार हम लोगों ने प्लान तैयार कर लिया है। इसमें लगभग 2500 की फोर्स हमारी सिविल पुलिस प्लस होमगार्ड्स इस्तेमाल होंगे। जो अभी तक हमने रफ एस्टीमेट लगाया है उसके लिए जहां से रिक्वायरमेंट है उसको भेज दिया गया है। PSC की लगभग 9 से 10 कंपनियां होंगी जिनको हम लोग इसमें यूज करेंगे। उनका भी डिप्लॉयमेंट चार्ट रफली तैयार कर लिया गया है। चुनाव सेल के माध्यम से सारी तैयारियां की जा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 2 वाहनों से 3 कुंतल मादक पदार्थ गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। पुलिस ने दावा किया कि सभी आर्मी के जवानों का सामान लाने व ले जाने के समय मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते थे। बरामद गांजे की खेप अरुणाचल प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। निजामाबाद थाने की पुलिस एक गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए सहदुल्लापुर स्थित शांति ट्यूबवेल पास 2 DCM वाहनों को विपरीत दिशा में खड़ा देखा। मौके पर 2 व्यक्ति काले बॉक्स से पैकेट निकालकर दूसरे बॉक्स में रख रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मादक पदार्थ गांजा है। पुलिस ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। पुलिस ने मौके पर दोनों वाहनों में लदे काले रंग के बॉक्सों से 3 कुंतल 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया और 2 तस्करों सूर्यमणि यादव सदहा थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ और अनुरोध कुमार सिंह निवासी निवीकुंज थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण दीक्षित ने बताया कि 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 वाहनों में काले बक्सों में रखे कुल 3 कुंतल 9 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है, बरामद किया गया। ये आर्मी के जवानों के ट्रांसफर होने पर उनके सामान पहुंचाने के दौरान तस्करी करते थे।
आर्मी के जवानों की बॉक्स की तरफ तस्करी में काले बॉक्स का भी इस्तेमाल करते थे। इनके वाहन पर आर्मी ऑन ड्यूटी स्टिकर भी लगा हुआ है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई करते थे। इनके गैंग के अन्य सदस्यों की भी पुलिस टीम तलाश कर रही है। वो एक बड़ी कामयाबी आजमगढ़ पुलिस को गांजा, भारी मात्रा में गांजा बरामद करने में मिली है। जो घटनाक्रम है वो ये है कि हमारे देवगांव के इंस्पेक्टर साहब अपने एक वांछित अभियुक्त को पकड़ने के लिए जा रहे थे एसओजी टीम के साथ। उनको रास्ते में इंस्पेक्टर निजामाबाद भी मिल गए। तो ये तीनों लोग एक साथ जा रहे थे। तो रास्ते एक जगह एक ट्रक से दूसरी ट्रक में सामान शिफ्ट करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। तो पुलिस टीम जा रही थी, उसको थोड़ा संदेह हुआ कि ये क्या मामला है। उन्होंने पूछताछ की तो पूछताछ पे वो लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने बताया कि साहब इसमें गांजा है ट्रक में। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में सर्कल ऑफिसर लेवल के अधिकारी के सामने बरामदगी या तलाशी ली जाती है अभियुक्त की, इसलिए सीओ साहब को बुलाया गया। सीओ साहब ने के सामने तलाशी हुई तो एक गाड़ी में दो संदूक में, दो ट्रक जो संदूक होते हैं मिलिट्री वालों के, उसमें गांजा बरामद हुआ और दूसरे ट्रक में 3 संदूक में भर के गांजा बरामद हुआ। पूछताछ करने पे मालूम हुआ कि ऑन आर्मी ड्यूटी ये ट्रक पे लगा के एक ट्रक गुवाहाटी से कुछ सामान लोड किया था उसने, किसी फौजी का ट्रांसफ़र का जो ट्रांजिट होता है उस पर। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में टेंगा नाम के एक स्थान पर गया। वहाँ से 5 संदूक जो मिलिट्री के बक्सों के जैसे ही थे, जैसे मिलिट्री वाले रखते हैं, उनमें गांजा लोड किया गया। वहाँ से वो वापस असम, बिहार होते हुए आजमगढ़ आया। आजमगढ़ में उसे इसकी डिलीवरी देनी थी। सहदुल्ला चक स्थान का नाम है जहाँ पर ये लोग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पलटी कर रहे थे। जब पुलिस टीम ने इनको पकड़ा तो ये पूरी कहानी मालूम हुई और इसके बाद इनको फिर गिरफ्तार किया गया है। लगभग 309 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। यही कुल घटना है। आगे हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो डिलीवरी ले रहा था 2 बॉक्स की, वो ले जाकर एक मुलायम नाम के आदमी को और एक मखनचू नाम के आदमी को डिलीवरी देने वाला था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और जो इसमें तथ्य आएंगे वो आप लोगों को भी अवगत कराए जाएंगे और उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह का प्रकरण है उसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में व्यापारिक रूप से इस तरह के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को बेचा जा रहा है या उसका ट्रांजिट किया जा रहा है, तो ये एक तरह से समाज विरोधी किस्म का काम है। और इसमें जो भी हम लोगों को संभव होंगे कड़े से कड़े कदम, कड़े से कड़ी कार्रवाई वो कराई जाएगी। सर, क्या ये पहली बार इन्होंने किया या इससे पहले भी ये करते रहे हैं? ये इसके पहले भी करते रहे होंगे ऐसा अनुमान है हमारा, क्योंकि अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी इनका लग रहा है उससे ये लगता है कि ये लोग पहले करते रहे। इसमें अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग उनके बारे में विवेचना चल रही है। उनको हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। कितने वाहन सर जब्त हुए हैं? 2 वाहन जब्त हुए हैं। ट्रक TCM जो मझोले कद के ट्रक होते हैं वो जब्त हुए हैं। जी। सप्लाई सर केवल जनपद में थी कि अन्य जनपदों में? अब ये आगे इन्वेस्टिगेशन से पूरी चीजें आएंगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली पुल के समीप एक सड़क हादसे में 40 वर्षीय चिकित्सक की मौत हो गई। घटना आज सुबह 8:30 बजे के करीब की है। चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कुमार अपनी बाइक से सिधारी थाने की शाहगढ़ से जिला अस्पताल के लिए अकेले ही निकले। बैठौली पुल के पास पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के समीप ही खेतों में गेहूं काट रहे ग्रामीणों ने हादसे को देखा तो तत्काल मौके पर पहुंचे। इसके बाद सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को भी सूचना मिल गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई।
डॉक्टर योगेंद्र जिला अस्पताल में डॉक्टर अनिलेश कुमार के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे थे। वो सिधारी थाने के समेदा के रहने वाले थे। शाहगढ़ में रहते थे। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी 3 पुत्रियां व एक मासूम लड़का है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, पीछे 4 व्हीलर मार दिया पीछे से। 4 व्हीलर। तो कौन है ये आपके जिनका एक्सीडेंट हुआ है? बहनोई है। बहनोई हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर योगेंद्र कुमार। अच्छा, ये क्या करते थे? कहाँ से डिग्री धारक, कहाँ पे काम करते थे? कैसे क्या हादसा हुआ? जिला अस्पताल में इंटर्नशिप चल रही थी। इंटर्नशिप डॉक्टर अनिलेश कुमार के यहाँ? जी। अच्छा, तो क्या रोज की तरह आ रहे थे? जी, रोज की तरह आ रहे थे। अच्छा, तो सुबह कितने बजे घटना है ये सुबह 8:30 बजे लगभग। जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को जनपद में अधिसूचना जारी हो गई। वर्तमान में मतदाता सूची चुनाव में लगाए गए कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ बूथों के प्रबंधन का युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके बाद सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट प्रशिक्षित किए जाएंगे। चुनाव में मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन जमा होंगे। 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों में दूसरे चरण के अंतर्गत 11 मई को मतदान होगा। इस सिलसिले में जिला प्रशासन जिले में लगातार तैयारी बैठक कर रहा था। जिले की 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों के लिए 11 मई को मतदान होगा। कहना न होगा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी और सियासी दल जहां अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं जिला प्रशासन भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कवायदें तेज कर चुका है। प्रत्येक सियासी दल जहां जताऊ प्रत्याशी की तलाश में जुटा हुआ है, वहीं जिला प्रशासन निकाय चुनाव की सभी तैयारियों को पूरा करने में सक्रियता बढ़ा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जनपद में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। कुल 532 बूथों पर मतदान होना है। उसके अनुरूप ही समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी है। RO व प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। FST, BST और SST की टीमें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन लगा दी गई हैं। जनपद आजमगढ़ में नगर निकाय निर्वाचन की समस्त तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। हमारे जनपद में अधिसूचना सोमवार को लागू होगी निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद से आदर्श आचार संहिता की कार्रवाई उसके पहले सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। काफ़ी हद तक कार्रवाई पूरी भी की जा चुकी है। जो अवशेष हैं, पोस्टर इत्यादि जो दीवारों पे अभी कहीं रह गए हैं, उनको भी हम लोग हटवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुल 532 बूथ हैं जिन पे कि हमें पोलिंग पार्टीज रवाना करनी है। उन बूथों की समस्त व्यवस्थाएं वहाँ जो सुनिश्चित की जानी है, मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जो सुनिश्चित की जानी हैं, और उसके लिए आवश्यक कार्मिकों का जो प्रबंध कराना है, वो सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। और उसमें हम लोग प्रतिदिन उसकी बैठक करके समीक्षा कर रहे हैं और प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से उनको लगातार कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनका कल एक प्रशिक्षण हो चुका है। एक प्रशिक्षण आज कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जो हमारी टीमें गठित की गई हैं, FST, SST, BST इत्यादि जो टीमें हैं, वो उनको भी कल प्रशिक्षण के लिए हमने बुलाया है। कल उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद अधिसूचना जारी होते ही निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। नामांकन इत्यादि की व्यवस्थाएं हम उसके पहले पूरी कर लेंगे। आजमगढ़ में वाहनों के चालान को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने जनपद के सभी TSI व ट्रैफिक विभाग के कर्मियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ASP संजय कुमार ने बताया कि आजमगढ़ शहर में वाहनों को नो पार्किंग पर खड़े होने को लेकर पहले अनाउंसमेंट से चेतावनी दी जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑथराइज्ड अधिकारी ही वाहनों का चालान करेंगे, जिसमें TSI, सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल होंगे। सामान्य कांस्टेबल व होमगार्ड को कोई अधिकार नहीं होगा। मोबाइल जिससे वाहनों का चालान किया जाएगा, उस पर फोटो स्पष्ट अपलोड होगी कि किस कारण से ट्रैफिक रूल का वायलेशन हुआ है। ASP ट्रैफिक ने बताया कि चालान की कार्रवाई का भी टाइम निर्धारित होगा। रोस्टर वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी, कहां पर किस दिन ज्यादा जरूरत है। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को आम लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करने की भी हिदायत दी गई। जिससे ये लगे कि वो दुश्मन नहीं है, कार्रवाई के लिए कन्विंस भी करेंगे कि किस कारण से कार्रवाई की जा रही है। ASP ट्रैफिक ने बताया कि पूरे जनपद में करीब 80 अधिकारी व कर्मचारी ट्रैफिक विभाग से जुड़े हैं, जिसमें 12 TSI हैं। सुनते हैं ASP ट्रैफिक ने क्या कहा। यातायात को
ठीक करने के लिए एक मीटिंग की गई थी, जिसमें सबको डायरेक्शन दिया गया है। इसमें कुछ मेन पॉइंट ये है कि चेकिंग का कुछ टाइम फिक्स किया जाएगा और वो रोस्टर वाइज देखा जाएगा कि कौन से वर्किंग डे में कहाँ पर आ सकता है, किस प्लेस पे, उसके हिसाब से इसको फिक्स किया जा रहा है। चेकिंग की जाएगी, ऑथराइज अधिकारियों द्वारा ही चेकिंग की जाएगी और जहाँ जहाँ पार्किंग नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उनको अनाउंस से अवगत कराया जाएगा। इसके बावजूद जो इसका ऑफेंस करते हैं इसमें उनका चालान करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा यही बताया गया है कि जो लोग चालान करें वो अच्छी तरीके से फोटो लेंगे, जिससे उसको देखने के बाद ही स्पष्ट हो जाए कि क्या इसमें वायलेशन हो रहा है, जिससे किसी के ऑब्जेक्शन का जवाब दिया जा सके। इसको बिल्कुल फेयर रखा जाएगा और इसमें 0 टॉलरेंस की नीति है। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, बहुत सफाई के साथ और बहुत कन्विंस करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कई जैसे होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल भी चालान करते हुए दिखाई जाते हैं मोबाइल से, तो उस पर सर कुछ है गाइडलाइन? हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अथराइज हैं इसको चालान करने के लिए। कांस्टेबल ट्रैफिक का और होमगार्ड अथराइज नहीं है, उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि किसी भी वाहन को ये नहीं चेक करेंगे। सर, तमाम जो पुलिस पर सवार उठते हैं उनका व्यवहार आचरण को लेकर क्या कुछ इसके बारे में मैं लगातार ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि मतलब कि जो पब्लिक के लोग वाहन लेके चल रहे हैं वो दुश्मन नहीं है, उनको वाहन चेक करना है, अथराइजेशन चेक करना है, फिर में सुधार दिखाई पड़ेगा जल्दी आपको। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने मुखिया की खासियतों के बारे में बताते हुए यही कहा था कि मुखिया मुख सोच चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जी हाँ, और कुछ ऐसी ही तमन्ना जनपद वासियों की भी है अपने नए नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर। जनता क्या और किसे चाहती है, उनका नगर पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। जब इन सवालों को लेकर एबीसी चैनल नगर की जनता के बीच पहुंची तो जनता जनार्दन ने अपनी प्राथमिकता जाहिर करते हुए कहा कि नगर में समस्याएं तो कई हैं, लेकिन 2 समस्याएं प्रमुख है। पहला पार्किंग की समस्या और दूसरा कूड़ा निस्तारण की समस्या। सभी यही चाहते हैं कि अगर नगर की सड़कों पर वो चलें तो नाक बंद कर उन्हें न चलना पड़े। इसके अलावा लोगों ने नगर की सड़कों, मोहल्लों की सड़कों, साफ सफाई की सुदृढ़ व्यवस्था, जल निकासी, जलापूर्ति की समस्या दूर करने वाले प्रत्याशी के चयन की बात की। जनता का कहना था कि उनका प्रत्याशी नम्र स्वभाव वाला, ईमानदार, पढ़ा लिखा और हमेशा हमारे बीच उपलब्ध रहने वाला होना चाहिए। नगर पालिका चुनाव में जो मुद्दा है कि मेन तो मुद्दा एक पहला ये है कि आजमगढ़ शहर में कहीं पार्किंग नहीं है, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो और नालियों की साफ़ सफाई सुनिश्चित हो। 5 साल में मैंने देखा कि कूड़े की व्यवस्था से लेकर सड़क की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ध्वस्त थी, खराब थी। न कूड़ा सही ढंग से उड़ता था, अगर उड़ता भी था तो डंपिंग कर दिया जाता था आपके जेल के बगल में, पुरानी जेल के बगल में, जिससे आने जाने पे वहाँ गंदगी और बदबू, वहाँ के लोग जो निवास करते थे उनको भी जो है बहुत दिक्कतें होती थी। और आने जाने वाले उधर एरिया जो है कचहरी का एरिया है, चाहे स्कूल का एरिया है, तो वहाँ उधर से आने जाने वाले सभी लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। लोग नाक बंद करके लोग जाते थे, बीमारियाँ तरह तरह की पैदा हो रही थी वहाँ बीमारियाँ। तो एक तरह से देखा जाए जो पिछला कार्यकाल जिसका भी रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पूरी तरह से फेल रहे हैं वो। और प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता की सारी जितनी जनता है सबकी समस्याएं सुलझा सके। नम्र स्वभाव का, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद जो है वो प्रत्याशी कोई जनता खोज रही हो तो वो प्रत्याशी मिले ही नहीं, वो जीतने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद अपने घर पे ही ना मिले, कहीं बाहर रहे, हमेशा आउट ऑफ स्टेशन रहे, ऐसा प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। हमको प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो जनता की सारी समस्याएं सुलझा सके। जब चुनाव में शुरू हो गया है तो लोग आते हैं घर, तमाम वादे करते हैं, इसके क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, अगर घर पे आते हैं लोग, अब देखिए तो राजनीतिक चीज़ें हैं कि लोग घर पे आते हैं, वादे तो तमाम करते हैं, लेकिन असली पहचान तभी होती है जब वो अगर सीट निकलती है उनकी और वो जो है वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो अक्सर देखने में आया है कि लोग वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब हाथ में सत्ता, हाथ में उनके आ जाता है पावर, वो जीत जाते हैं, सीट निकल जाती है, तो लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं। 5 साल में मुद्दा यही होना चाहिए कि सड़क जैसे सही हो जाए, मोहल्ले की, जितने भी मोहल्ले हैं मोहल्ले की सड़क सही हो जाए। काफ़ी हद तक तो मेन रोड की सड़क सही हो चुकी है, मोहल्ले की अभी बाकी है, मोहल्ले की सड़क सही हो जाए। कचरा उचरा जो साफ़ सफाई वाला अभियान है वो साफ़ सफाई वाले सही तरह अपना काम कर लें, साफ़ सफाई कर्मी वाले। इसी तरह जो जाम उम लग रहा है तो आदमी वो जाम उम के लिए अपना व्यवस्था करे कि हर जगह रास्ते क्लियर हो, यही होना चाहिए। गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, छोटी मोटी पार्किंग है, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर हैं। जैसे कोई मेन मार्केट में तकिया चौक पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो अगर ऐसी जगह कोई पार्किंग खुल जाए तो उससे जाम कम हो जाएगा।
हम चाहेंगे जो भी हो भाई, आदमी जो भी करे तो भाई पार्किंग पहले देखे, मार्केट के अंदर पार्किंग होनी चाहिए ताकि आदमी अपनी गाड़ी सहूलत से पार्क भी कर ले और जाम भी नहीं लगे मार्केट के अंदर। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? तमाम प्रत्याशी उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, प्रत्याशी यही होना चाहिए भाई, जनता की बात को समझे, जनता क्या चाह रही है वही समझे। और क्या, जो वोट मांगने आते हैं दरवाजे पे, तो जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करें कि भाई हम ये काम करवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नाली साफ़ करवाएंगे, जो भी वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे करें। बस जनता भी यही चाहती है, पढ़ा लिखा हो और जनता के काम आए, जनता की सेवा करने वाला हो, जो वादा करे वादा पूरा करने वाला हो, अपना जो भी उसकी जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी पूरी करे, बस यही है। मुद्दा तो यही है कि भाई साफ़ सफाई हो, बिजली व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और जो मोहल्ले वाले हैं अपना अध्यक्ष है उनका ये रहे कि जो जाए तो उनका काम हो, यही सोच के तो आदमी करता है कि जो अच्छा नगर पालिका चेयरमैन बने, वो मोहल्ले को शहर को अपने हिसाब से देख के काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं कोई भी विकास नहीं हुआ भाई। कोई विकास नहीं। कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए? पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी रहे। क्या है इसमें भाई समस्या पूरे शहर में, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, सफाई की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, हर तरीके की समस्या है। कैसा होना चाहिए? बस जो शहर को अपने तरीके से समझ के और सबका ख्याल करे, बस और क्या करना है। साफ सफाई, नगर में कूड़े की व्यवस्था, नगर में कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था, पार्किंग, ये नगर पालिका में कहीं है नहीं, और पार्किंग के न रहने की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी होती है, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, उस पर ट्रैफिक का चालान होता है, ये सब तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और जो हमारे वर्तमान में नगर पालिका की स्थिति है, यह आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी जनता देख रही है आजमगढ़ नगर पालिका के बारे में, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है, सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। जो लोग आते हैं वादे करते हैं, कितना क्या क्या वादे करते हैं, किस तरह के? भैया देखिए, इनके वादे हवाई ही रहते हैं। जब तक ये चुनाव आया है, ये सामने आते हैं, चुनाव बीतने के बाद ये मिलते नहीं अपने आवास पे, जाने के बाद है नहीं, वो वहाँ गए हैं, मैडम है नहीं, भैया है नहीं, सब तमाम तरह की बातें होती हैं। जनता की समस्या? जनता की समस्या मेन वही है कि जनता को साफ सफाई चाहिए, नाली की व्यवस्था चाहिए, कूड़ा उठा होना चाहिए। आज के समय में नाली कहीं साफ नहीं है, 2 फुट की नाली है, 1.5 फुट कूड़े से पटी हुई है, आधे फुट में पानी बह रहा है। अभी थोड़ा सा पानी बरस जाए बरसात का, तुरंत सारा पानी रोड पे आ जाता है। कैसे प्रत्याशी होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए? प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए, जो हमारा काम करे कराए। और हमको क्या, हमारा नगर पालिका प्रत्याशी या नगर पालिका चेयरमैन तो हमारे यहाँ घर आके खाना तो हमको देंगे नहीं। हाँ, जो समाज की समस्या है वो अच्छे से करें, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, यही हम चाहते हैं। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस पर सीट को लेकर विवाद के चलते स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी। प्राथमिक उपचार के बाद यात्री ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। घटना बीती रात करीब 10 बजे की है। पीड़ित जितेंद्र नाथ यादव निवासी अमारी थाना सराय लखनसी जिला मऊ के अनुसार वो बस से लखनऊ के लिए जा रहा था। जैसे ही बस आजमगढ़ के शहर कोतवाली के करतालपुर के पास पहुंची, तभी तक अन्य व्यक्ति जितेंद्र नाथ के पास आया। जितेंद्र नाथ बस में आगे की सीट पर बैठे थे। उस व्यक्ति ने जितेंद्र नाथ को पीछे चले जाने को कहा, जिस पर जितेंद्र नाथ ने कहा कि करीब आधे घंटे बाद चला जाऊंगा। इसी पर वो व्यक्ति आग बबूला हो गया और एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भी नहीं रुका। जब जितेंद्र पीछे चला गया तो जैसे ही टोल प्लाजा पहुंचा, तभी एक स्कॉर्पियो अचानक से आई और उसने रोडवेज बस को ओवरटेक करके रुकवा लिया। इसके बाद बस के अंदर घुसकर स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने जितेंद्र यादव की पिटाई की और फिर उनको नीचे उतारकर फिर दोबारा पीटा गया। पूरे यात्रियों में दहशत कायम हो गई। स्कॉर्पियो सवार जब वहां से निकल गए, तब जितेंद्र नाथ यादव को बस चालक बस में बिठाकर सीधे बिना रुके हुए लखनऊ रोडवेज तक पहुंचाया। पीड़ित के अनुसार स्कॉर्पियो का नंबर उसने देखा था। बाद में पता चला कि स्थानीय भाजपा नेता की है। उसने गुहार लगाई कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रोडवेज बस पर इस प्रकार की गुंडाई न की जा सके। रात के 10 बजे लखनऊ के लिए निकला था। बस के आगे वाली सीट पर अकेला बैठा हुआ था। फिर आगे जब ब्रह्म स्थान से आगे करतालपुर के पास में एक व्यक्ति आए, बोले पीछे चले जाओ।
हम कहे कि तन भैया अकेले हैं, आप भी बैठ जाइए, कुछ देर जब गाड़ी आगे जाएगी आधा एक घंटे बाद हम चले जाएंगे पीछे। उतने पर हमको एक फैट मार दिए। मारने के बाद फिर दोबारा मारना चाहे तो फिर कंडक्टर के बीच बचाव से तो हमको फिर कहा गया कि आप पीछे बैठ जाओ। हम जा कर के पीछे सीट पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा तुमको बताता हूँ, और साले मार नहीं पाया हूँ, बुला रहा हूँ। अपने चाचा को बुलाया। वो टोल प्लाजा से आगे एक्सप्रेसवे पर जब गाड़ी पहुँची तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आगे आकर के खड़ी हो गई। रोडवेज वालों को रुकवा करके हमें रोडवेज पर में घुस करके 3-4 आदमी पूरा बल भर मारे, फिर नीचे उतारे। नीचे बड़ी तो क्या हुआ? 3-4 लोग मिल करके बुरी तरह मारे पीटे। कौन लोग हैं ये लोग? हमको वहाँ फिर बस वालों ने बैठा करके सीधे लखनऊ उतारा, न कि वहाँ पर रुकने दिया। गाड़ी सीधे वहाँ से चली, सीधे लखनऊ रोडवेज बस आकर के रुकी। कौन लोग थे जो लोग हमला किए? ये अभी अब जा कर के जानकारी हुआ है कि ये जो गाड़ी थी UP 50 AQ 8808 थी, जो कि वहीं के लोकल भाजपा नेता जो थे उन्हीं के घर परिवार के लोगों द्वारा। क्या पहले से आपकी दुश्मनी कोई? नहीं, इस तरह का कहीं कोई उनसे न कोई मेरा संबंध, न किसी तरह से झगड़ा हुआ। थाने पर FIR दर्ज की गई है। फिर SP साहब को उसी समय हम फ़ोन किए थे तो वो रिसीव नहीं किए, तो फिर हम मैसेज डाले थे तो वो आ करके फिर हम कहे कि अपनी बात फिर सर को भी जा कर के अवगत करा देंगे सर FIR। सर कुल मिला करके वो लोग इस तरह का फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार न करें, न किसी दूसरे के साथ करें, बस मेरा यही आग्रह है। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में नूरुहाल के सभागार में नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत 58 RO व 70 ARO को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षर से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने RO एवं ARO से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निर्वाचन समय सारणी के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार करें। उन्होंने RO एवं ARO को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करना और उम्मीदवारों की जमानत धनराशि प्राप्त करना एवं उसे वापस करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में सहायक कार्मिक प्रभारी इंजीनियर कुलभूषण सिंह के नाम निर्देशन पत्र की बिक्री, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना, नामांकन की स्क्रूटनी, अभ्यर्थन वापसी, सिंबल अलॉटमेंट के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपए व नामांकन पत्र प्रारूप 5ख पर भरा जाएगा। सदस्य नगर पालिका के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 200 रुपए व नामांकन पत्र प्रारूप 5ग पर, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपए व नामांकन पत्र प्रारूप 5घ पर तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 100 रुपए व नामांकन पत्र प्रारूप 5ड़ पर भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग पर महिलाओं के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य आधा होगा। अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष व अन्य पदों के लिए 21 वर्ष आयोग द्वारा निर्धारित की गई। इसी के साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंदन यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन संबंधी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, RO ARO NIC से संतोष राय, अंजनी मिश्रा, रवि पाठक, सुशील, पुनीत राय आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाफिजपुर में बीती रात को ट्रक के चक्के को ठीक करने के दौरान हादसे में मौके पर खलासी की मौत हो गई। बरेली जनपद के पिपरौली गांव निवासी 22 वर्षीय मानवेंद्र आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के जियापुर गांव निवासी छविनाथ पांडे के यहाँ उनके ट्रक पर बतौर खलासी काम करता था। मानवेंद्र के साथ उसके अन्य साथी भी छविनाथ के यहाँ काम करते थे। बताया जा रहा है कि छविनाथ का ट्रक रात में हाफिजपुर के पास खराब हो गया, जिससे उसके चक्के को ठीक करने के लिए खलासी मानवेंद्र सड़क की तरफ बैठा था। तभी तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले आई। ये सर आए थे, हमारे यहाँ लोग काम करते थे, हमारे यहाँ ट्रक पे खलासी थे ये, और रात में चक्का चेक कर रहे थे, उसी समय अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हो गया इनका। अच्छा, तो ये क्या नाम है इनका? मानवेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिया, बरेली, जिला बरेली के रहने वाले हैं। ये आपके यहाँ कारीगर थे? जी, खलासी। खलासी ट्रक चलाते थे आपका? खलासी थे, उसी में रहते थे। उनके साथ कई लोग वहाँ के आके यहाँ काम करते? दूसरा भी काम करते थे उनके साथ के लोग। जी, ठीक।
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन संबिम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सनबेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरवंशपुर आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET.